के छोटे छोटे नुस्खे। इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे काली हल्दी की। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ काली हल्दी की बात करेंगे, हम और बातें भी करेंगे। लेकिन बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो ये तो जानते हैं कि पीली हल्दी तो होती है, लेकिन काली हल्दी भी होती है। इस बात का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को नहीं है। तो आज मैं आपको एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली एक टोटका बताने जा रही हूँ काली हल्दी का। आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपने काली हल्दी लेकर आनी है, उसे अपने घर पे रखना है। और कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए यदि आप घर से बाहर निकल रहे हैं या आप वैसे भी घर से बाहर जा रहे हैं, तो आपने थोड़ी सी काली हल्दी लेकर उसका तिलक अपने माथे पर करना है। काले रंग का तिलक, वो वाला जो मैं काली हल्दी की बात कर रही हूँ। और उसके बाद आपने उस कार्य को करने के लिए जाना है। और आप ये आजमा कर देखिए, काली हल्दी का तिलक लगाकर यदि आप बाहर निकलते हैं तो आप जिस कार्य के लिए भी जाएंगे उस कार्य में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो ये तो मैंने आपको पहला प्रयोग बताया काली हल्दी का। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि गुरुजी श्री बिल्ला सिंह जी के द्वारा आजमाए हुए ये कुछ टोटके हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो गुरु जी के हिसाब से ये काली हल्दी का जो प्रयोग है ये बहुत ही प्रभावशाली है, इसलिए मैं चाहूंगी कि आप इसको करके अवश्य देखें। अब हम दूसरी बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये सुनने को मिलता है कि हमारा व्यापार नहीं चल रहा, हमारा काम नहीं चल रहा, जितनी भी मेहनत कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है। कई बार रुकावट क्यों आती है? किसी ने हमारा काम बांधा होता है, या कई बार रुकावट इसलिए भी आ जाती है कि लोगों की बुरी नज़र होती है। अगर बुरी नज़र लगी हुई है आपके काम के ऊपर, या किसी ने आपका काम बांधा हुआ है, या किसी भी वजह से अगर रुकावट आ रही है, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा टोटका और बता रही हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है कि किसी भी रविवार के दिन यानी इतवार यानी कि संडे के दिन दोपहर के समय 5 नींबू लेने हैं आपने। क्या चीज़? कागजी नींबू, जो बिल्कुल पतले छिलके वाले नींबू होते हैं ना, बट मेक श्योर कि उसके ऊपर कोई स्पॉट नहीं होना चाहिए, कोई दाग नहीं होना चाहिए। तो आपने 5 कागजी नींबू लेने हैं और उसको आपने काट लेना है बीच में से 2 टुकड़ों में। नींबू को काट कर आप जहाँ पर आपका ऑफिस है, जहाँ पे आपका व्यवसाय का जो भी स्थल है, मतलब चाहे वो आपकी शॉप है, ऑफिस है, या ऐसा कोई भी स्थान जहाँ से आप अपना बिजनेस करते हैं या अपना कार्य करते हैं, ठीक है, उस जगह पर आपने 5 कागजी नींबुओं को ले जाकर काट कर उस अपने व्यवसाय वाले स्थल पर उस जगह पर रख देना है। वहां पर जब आप नींबू रखेंगे तो उसके साथ आपने 1 मुट्ठी काली मिर्च और 1 मुट्ठी पीली सरसों, 5 नींबू, 1 मुट्ठी काली मिर्च और 1 मुट्ठी पीली सरसों, इन 2 चीज़ों को भी नींबुओं के साथ रखना है आपने। अर्थात ये 3 वस्तुएं हो जाएंगी। तो ये 3 वस्तुएं आपने उस जगह पर रख देनी है। फिर अगले दिन जब आप सोमवार को जब जाएंगे, तो जब आप अपनी दुकान खोलते हैं या व्यवसाय का जो भी आपका स्थल है उसको आप खोलते हैं, तो आपने वो सारा सामान उठा लेना है और अपने व्यवसाय के स्थल से कहीं दूर ले जाकर, जहां पर भी कोई सूनी जगह है वहां पर उसे गाड़ कर आ जाना है। ठीक है, उसको दबा कर आ जाना है। उससे क्या होगा कि आपकी जो दुकान से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, वो सारी समस्याएं जो हैं वो खत्म हो जाएंगी। और इसके बाद आज मैं एक तीसरा उपाय और बता रही हूँ, वो भी काम से संबंधित है, लेकिन उन लोगों के लिए जो नौकरी चाहते हैं और जो जगह जगह इंटरव्यूज देना चाहते हैं, और उनके साथ समस्या क्या खड़ी होती है कि वो इंटरव्यू में पास नहीं हो पाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी कमी रह जाती है कि जो वो इंटरव्यू देते हैं उसमें उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाती है। तो इंटरव्यू में सफलता के लिए भी मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ। इसके लिए बहुत आसान उपाय है। इसके लिए आपने क्या करना है, अपने गणपति जी को मनाना है। ठीक है, आप जानते हैं सर्व पूज्य, जो प्रथम पूज्य गणपति जी हैं हमारे, वैसे भी हर कार्य की सफलता में सबसे पहले हम उन्हीं की आराधना करते हैं। और इंटरव्यू भी हमारी नौकरी का प्रथम चरण है ना। पहले हम इंटरव्यू देंगे, सेलेक्ट होंगे, तभी तो हम नौकरी करेंगे। तो जैसे इंटरव्यू हमारा प्रथम जिसको बोलते हैं कदम, पहला कदम जिसको बोलते हैं, प्रथम चरण बोलते हैं, फर्स्ट स्टेप वो है।
तो उसके लिए भी हमें सबसे पहले गणपति जी को ही मनाना है। आपने क्या करना है, बहुत आसान उपाय है। आपने किसी भी दिन, बुधवार के दिन यानी कि वेडनेसडे को, बुधवार के दिन आपने सुबह सुबह गणेश जी के मंदिर में जाना है। वहां बैठकर आपने अथर्व शीर्षम का पाठ करना है। अथर्व शीर्षम आपको गूगल पे आप सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा, अन्यथा हम हिंदुओं के घर में अथर्व शीर्षम की छोटी सी एक पुस्तक भी आती है, वो अवश्य होती है। तो गणेश जी के अथर्व शीर्षम का आपने मंदिर में बैठकर बुधवार के दिन पाठ करना है। उसके बाद गणपति जी की जो प्रतिमा होगी, विग्रह होगी, उसके ऊपर आपने पुष्प भी चढ़ाने हैं और प्रसाद भी चढ़ाना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि उनकी पूजा में जो आप फूल चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, उसमें से आपने एक पुष्प उठा लेना है और उस पुष्प को आपने अपनी जेब में रख लेना है। और पुष्प को जेब में रखने के बाद आपने इंटरव्यू देने के लिए जाना है। वो जो पुष्प है जो आपकी जेब में है, वो आपकी जेब में ही रहना चाहिए जब तक आप इंटरव्यू दे रहे हैं। तो ये जो तीनों उपाय मैंने बताए हैं, तीनों बहुत ही आसान उपाय हैं। और बेशक आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, बेशक आप अपने व्यवसाय पे जा रहे हैं, लेकिन यदि आप काली हल्दी का तिलक लगाकर जाते हैं तो भी आपको सफलता के काफी, जो कहते हैं ना कि काफी आगे तक आप कदमों को बढ़ा लेते हैं सफलता की ओर। ठीक है, तो ये 3 छोटे छोटे उपाय बताए हैं, इन तीनों को आप आजमा कर देखिए और उसके बाद उसका आपको क्या रिजल्ट मिलता है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि इन उपायों का किस किस को फ़ायदा मिला है। ठीक है, तो ये उपाय आपने करने हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में आपने बताना भी है कि उपाय सक्सेसफुल हुए हैं या नहीं हुए, या कहाँ पर क्या कमी रह गई है, फिर मैं वो आपको बाद में बताऊंगी। यदि सक्सेस आपको नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई होगी, वो मैं अवश्य आपको बताऊंगी कि आपने कहाँ क्या कमी छोड़ दी है, जब आप मुझसे डिस्कस करेंगे। बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर होता ही है, आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, लेकिन फ़ोन कॉल्स नहीं। फ़ोन कॉल मैं नहीं ले पाती क्योंकि इतने ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आते हैं कि वो मेरे लिए रोज़ सबकी कॉल अटेंड करना इम्पॉसिबल है। आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मेरी कोशिश ये रहती है कि 24 घंटे के अंदर अंदर मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ, चाहे वो जितने भी मैसेजेस हों। ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके इस बारे में कुछ भी अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगली बार हम नए टोटकों के साथ मिलेंगे, नए उपायों के साथ, नए प्रयोगों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, नमस्कार।